आज हमारी क्लास में मिस्टर राकेश बेदी सर का मास्टर क्लास था, जो कि बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मत करो लाइन याद। अगर आप सिर्फ लाइन पे फोकस करेंगे, उसका एक मेथड भी है। मैं ये नहीं कह रहा मेथड नहीं, उसका मेथड है। जब एक एक्टर एक्टिंग करना शुरू करता है और वो ग्रो करता है, तो लाइन के बारे में सोचना उसकी आखिरी प्राथमिकता होनी चाहिए। कभी भी नोट कर लेना, जो नया एक्टर आता है वो लाइन के पीछे टूट के पड़ जाता है। भैया मैंने टूट के पड़ जाता है लाइन के पीछे, है ना। उसको लाइन याद करनी है, लाइन याद करनी लाइन याद करके बोलनी है। मत करो लाइन याद। पहले देखो कि वो जो आदमी ये लाइन जिसकी है वो क्या है, वो कौन है, वो लाइन क्यों बोल रहा है, वो कहाँ से आया है, किसको बोल रहा है, 5W कहाँ खड़ा हुआ है। अगर आप सिर्फ लाइन पे फोकस करेंगे तो ये सब चीज़ें आप भूल जाएंगे, इन पे काम करना ही भूल जाएंगे, ये दिमाग में आपके आएंगे नहीं, और लाइन एक ऊपर के स्तर पे रह जाएगी, बस सरफेस पे रह जाएगी, इमोशन तक पहुंचेगी ही नहीं। समझा आप? तो इमोशन तक पहुंचने के लिए अगर आप लाइन को छोड़ दीजिए, फिर बाद में आइए लाइन के ऊपर, बाद में आइए। ये नहीं कह रहा कि लाइन पे नहीं आइए, लेकिन बाद में आइए, लेकिन एंड में आना है लाइन पे, और आखिरी प्राथमिकता है। आप किसी भी अच्छे एक्टर को दीजिए सीन, वो लाइनें याद नहीं करता। लाइनें याद हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। हाँ, समझ से हो जाती हैं, और उसका एक मेथड भी है। मैं ये नहीं कह रहा मेथड नहीं, उसका मेथड है। भाई आप मेरे को अभी 10 पेज का सीन दे दो, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं उसको परफॉर्म कर दूंगा। अब मैं डरूंगा भी नहीं उससे 10 पेज से, 10 हो 20 हो 30 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उसका तरीका आता है। और मेरे लिए लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइनें आप करेक्टर लाइनें बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा। वो करेक्टर लाइनें बुलवाएगा मुझसे, वो मुझे बताएगा कि भैया यहाँ कॉमा लगाओ। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने? मैं पहले, जब आप लाइन पे टूट पड़ते हैं, आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर पॉज है, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ तेज बोलना है, यहाँ ये ऐसी लाइन बोलनी नहीं। जो करेक्टर है उसको डिसाइड करने दो कि भैया ये लाइन इस तरह से बोली जाएगी। यू गेट माई पॉइंट? So you don't decide how a particular line has to be spoken. Let the character decide. But for that, you have to know the character. You have to know his circumstances. You have to know his position. You have to know his situation. You have to know his location. You have to know so many things. So line होगी ना अपने आप आखिरी प्राथमिकता। अगर आपकी पहली प्राथमिकता लाइन है, तो इन चीज़ों से आपका ध्यान कभी जाएगा ही नहीं, कैरेक्टर कभी बनेगा ही नहीं। आप ऑडिशन दे के आ जाओगे, फिर आप कोसते रहो अपने आप को, लोगों को किस्मत को कोसो, लोगों को कोसो, जो मर्जी करो। अभी आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, पढ़ो। वो जहाज जब किनारों के पास आता है तब नहीं, उसमें जो लिखा है वो पढ़ो। वो जहाज जब किनारों के पास आता, किनारों के नहीं, किनारे है, किनारे के पास आता, तब मैं उस जहाज को देखता। अब देखो, ये एक पैटर्न का शिकार है ना? नोट किया आपने? नहीं, जब मुझे ज़रा देर हो जाती और वो जहाज़ चला जाता, तो मुझे बताता ABCD ये पैटर्न का शिकार है ना? शिकार नोट किया आपने? है ना? क्यों? वो उसे निकलना पड़ेगा। एल पचिनो की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, वो कहते हैं कि आई एम टेलिंग अ लाई इवन व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मैं जब सच बोलता हूँ, मतलब क्या है इसका मीनिंग? क्या हुआ कि मैं प्रूव कर रहा हूँ कि मैं इस माँ का बेटा हूँ। ठीक है, मैं माँ का बेटा हूँ, और माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, और मैं रात को जा रहा हूँ बाहर, बारिश में भीग रहा हूँ, और मैं रो रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे क्यों निकाला। ठीक है, ये है तो झूठ ना, सीन है ना, फिल्म है ना, कहानी है ना, लेकिन मैं झूठ भी इतना अच्छा बोलता हूँ कि सच लगता है। वो जहाज जब किनारे के पास आता, तब मैं उस जहाज को देखती। वो जहाज इतना बड़ा था कि उसका जिक्र
बात पर उस जहाज को लेकर जोर जोर से रोना तो मेरी आदत बन चुकी थी। फिर मैंने एक दिन एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा। शर्माओ मत, जोर से आवाज निकालो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, निकालो निकालो। अब तो मैं हवाई जहाज का ही इंतजार करती हूँ और जब भी उसे देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि जा रे जा, पानी के जहाज तू जा। अब मैं तुझे जहमत नहीं दूंगी, अब तो मैं समुद्री जहाज से नहीं हवाई जहाज से ही जाऊंगी। बेटर। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं, यू नो, इसमें मैं ये नहीं कह रहा इसको याद करो, लेकिन तुमने इतनी बार सुना पढ़ा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जो कंटेंट है उसके हिसाब से एक इमोशन निकालने की कोशिश करो। वो कैसे निकलेगी, सुनो। अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस सीन में क्या नहीं लिखा हुआ। ओके पहले ये ढूंढते हैं कि इसमें क्या नहीं लिखा हुआ, उसको ढूंढते हैं, जो मैंने बोला इन बिटवीन द लाइन्स। 7 से 8 साल सर। करेक्ट। क्यों ऐसा लगा तुमको? सर वो छोटा बच्चा था और वो अभी नॉर्मल पोजीशन पे है ना सर, इसके लिए। मतलब नॉर्मल पोजीशन मतलब? सर मतलब अभी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता अपने। ठीक है, तो वो जहाज़ को देखकर रोता भी है ना, तो एक बड़ा बच्चा तो नहीं रोएगा ना, बच्चा ही है ना, इसलिए रोएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी उम्र कितनी है? इस सीन में कहीं लिखा हुआ है? नहीं। ये हमने ढूंढा कि इसकी उम्र कितनी है। वो कहाँ रहता है? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे। हाँ, ये लिखा हुआ है समुद्र के किनारे रहता है? नहीं लिखा। ये हमने ढूंढ निकाला इसमें से। वो समाज के किस तबके को बिलोंग करता है? अमीर है या गरीब है? गरीब है, लोअर मिडिल क्लास। ये भी हमने ढूंढ निकाला, ये इसमें नहीं लिखा हुआ। तो हमने कितनी चीज़ें ढूंढ निकाली इसमें से। कैसे ढूंढा? क्योंकि हमने इसको बार बार पढ़ा। एक एक्टर को क्या क्या चीज़ें मायने रखती है? जब भी ऑडिशन पे जाए, सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपके परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपनी वॉइस को हमेशा न्यूट्रल रखिए। ऑडिशन के स्क्रिप्ट को कैसे अच्छे से एनालाइज करते हैं उसके बाद याद करनी चाहिए, डायरेक्ट रटना नहीं चाहिए उस स्क्रिप्ट को। आर्टिकुलेशन एंड जस्टिकुलेशन ये मैंने सीखी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। इमेजिनेशन कितनी ज़रूरी है। कोई भी एक्टिंग करे तो टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। हमें अपना वॉइस प्रोजेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अपना कैरेक्टर बेटर बनाना है तो आप किसी ना किसी को ऑब्जर्व करिए कि हमें डिक्शन को प्रॉपर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एंड सबसे बड़ा थैंक्स J2B एकेडमी एंड प्रिंस सर को कि उन्होंने ऐसा मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू जॉइन टू बॉलीवुड एकेडमी। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू।